भगवान श्री कृष्ण का वंश आपस में लड़के मर गया आखिरी में। किसके कारण? शराब के कारण। शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि परिवार भगवान श्री कृष्ण का ही क्यों ना हो, यदि वो शराब पिए हैं तो वो आपस में लड़के समाप्त हो गए। शराब हमेशा आपस में लड़ाती है, इसलिए यदि 19 शराब पी के आपस में लड़के वो चले गए तो हम और आप पिएंगे तो शराब हमारे साथ क्या करेगी? महापापों में एक पाप है शराब। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो लिक्विड है, पानी है, पी लेने में क्या बुराई है। एक बार ऐसी गलती एक पंडित जी ने कर दी। एक पंडित जी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। देश गुलाम था। एक अंग्रेज आया। पंडित जी मंदिर से पूजा करके जा रहे थे, बड़े अच्छे पंडित जी थे। पंडित जी के कान में यहां पर कनपट्टी पर बंदूक रख दी। किसने? अंग्रेज ने। और अंग्रेज पंडित जी का किडनैप कर लिया। चलो पंडित जी को ले गया। वो पंडित जी के सामने 4 चीजें रखी। वो अंग्रेज देखना चाहता था कि हिंदू की कमी क्या है, हिंदुओं में कमी क्या है, ये कैसे मिटेगा। तो देखो जिसे मिटाना हो उसके साथ क्या करो, वो सुना रहा हूं। जिसको मिटाना हो उसके साथ क्या करना चाहिए, समझो। अंग्रेज ने पंडित जी को ले गए, वो एक कमरे में बंद किया और वहां पे 4 चीजें रख दी। पंडित जी के सामने मांस रखा, मांस, अंडा, मुर्गी। कहा पंडित जी खाओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले अंग्रेज भैया हम ठहरे ब्राह्मण, तुम हमें देखो गोली मार दो मर जाएंगे, गोली मार दो मर जाएंगे, अच्छा है, पर कम से कम जीते जी धर्म तो ना बिगड़वाओ। ये मांस खाना हमारा कोई धर्म नहीं है, हम नहीं खाएंगे, आप गोली मार सकते हैं, हम मरना पसंद करेंगे परंतु अपना धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अंग्रेज ने मन में सोचा पंडित पक्का है, ये मरने को तैयार है पर मांस खाने को तैयार नहीं है। फिर उसने दूसरा दाव चला। अंग्रेज ने पंडित जी के सामने ढेर सारा सोना रखा, सोना, गोल्ड, जैसा कि मैंने भी बताया 2 नंबर के सोने में कलयुग। तो अंग्रेज ने सोना रखा। पंडित जी से कहा तुम भीख मांगते रहते हो, एक काम करो ये सोना लो और जाओ। पंडित जी ने कहा मैं ईमानदारी करता हूं, मैं भीख इसलिए मांगता हूं कि मैं ईमानदार हूं, यदि बेईमान होता तो मैं कभी भीख नहीं मांगता। आज लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है, क्योंकि बेचारा ईमानदार है, बेईमानी करना होता तो करके भीख क्यों मांगता। आज भी ब्राह्मण भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो ईमानदारी से जीवन गुजारना चाहता है। कोई बात नहीं, हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, मांग के नमक रोटी खा लेंगे पर बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह वहां दिखाना है। कोई आपसे सवाल करे कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है, इसलिए मांगता है क्योंकि वो सुदामा जी भीख मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि वो बेईमानी नहीं करना चाहते थे, वो मेहनत करते हैं। सुदामा जी का गुरुकुल था, सुदामा जी प्रोफेसर थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, सैकड़ों विद्यार्थी थे सुदामा जी के विद्यार्थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि उन विद्यार्थियों के पास तो जैसे तैसे उनके घर वाले व्यवस्था कर देते थे, लेकिन सुदामा ऐसे थे कि अपने विद्यार्थियों से एक अन्न का दाना नहीं लेते थे, खुद भीख मांग के खाते थे। शिक्षा बिकती नहीं थी हमारे देश में, शिक्षा बेची नहीं जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, दान, शिक्षा का दान। आजकल स्कूलों में तो पैसा, शिक्षा बिक रही है, 2-2 लाख रुपए में 1 साल एक कोर्स पूरा हो रहा, लाखों में। तो शिक्षा बिकाऊ हो गई है, इसलिए वो बिकने वाली शिक्षा आज वो काम नहीं कर रही है जो तब की शिक्षा काम करती थी। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे आप गोली मार दो पर मैं ये सोना नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना भीख भले मांग लूंगा पर बेईमानी का सोना मुझे नहीं चाहिए। अंग्रेज ने कहा पंडित बड़ा पक्का है। फिर अंग्रेज ने बंदूक उठाई, कनपट्टी पर लगाई, गोली मार दूंगा। ये महिला खड़ी है बड़ी सुंदर, चल इसके साथ जरा नाच ले और इसको तुम अपनी पत्नी बना लो। पंडित जी बोले राम 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 राम, हम ब्राह्मण आदमी, ये पराई नारी तो हमारी माँ है,
बहन है और बेटी है, इसके अतिरिक्त हमारा इससे कोई संबंध नहीं हो सकता। या तो माँ का रिश्ता कर लूंगा, या तो बहन का रिश्ता कर लूंगा, या बेटी का रिश्ता कर लूंगा, वरना मैं पराई नारी को टच नहीं करता। मार दो भैया गोली, मर जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कि चरित्र गवा के मैं जिंदा रहूं। किसके लिए जिंदा रहूंगा? चरित्र ही नष्ट हो गया। याद रखना भक्तों, गलत काम करके तुम अपने गलत कामों को छिपा सकते हो, पर एक बात बताऊं, जब तुम्हें कभी अपने आप से नजरें मिलाने का अवसर आएगा, तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे? इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? बोलो। मैं नहीं जानता कि आप कैसे आदमी हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप कैसे आदमी हैं। इसलिए जब अपने से नजरें कभी मिलाने का मौका मिले, तो आप अपने से भी नजरें मिला सकें, आप अपने को भी उत्तर दे सकें, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाना कि आप अपनी आंखों से भी अपनी आंखें मिला सकें। आपको अपने आप से झूठ ना बोलना पड़े। जमाने से तो आप बोल ही देंगे, अपने आप से कैसे बोलेंगे? चरित्र इतना उज्जवल हो आपका कि आप अपने आप को भी धोखा ना दें। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, पर पराई नारी नहीं। अंग्रेज बोला पंडित बड़ा पक्का है। अब आखिरी ऑप्शन बचा था शराब। अब देखो शराब क्या चीज है वो समझो। अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, बोले अच्छा एक काम करो, शराब पी लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पंडित जी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर उन्होंने भी आपकी तरह सोच लिया। जैसे आप सोचते हैं ना, अरे शराब पानी ही तो है, लिक्विड ही तो है, तो पंडित जी ने भी सोचा कि शराब पानी ही तो है, पिएंगे निकल जाएगी, जान बची तो लाखों पाए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं शराब पी लेता हूं। तो पंडित जी ने अब देखो बंदूक तो रखी है कनपट्टी पर, पियो नहीं तो मरो। तो बाकी समय में तो पंडित जी ने सबको मना कर दिया कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। शराब में उनको जरा जिंदगी का लालच आ गया कि शराब पानी है, पी लेंगे, बाहर हो जाएगी घंटे 2 घंटे में। तो पंडित जी ने शराब पी ली। पी तो ली, इंसान शराब को एक बार ही पीता है, उसके बाद फिर आप शराब को नहीं पीते, शराब आपको पीना स्टार्ट कर देती है, शराब फिर आपको पी जाती है, आप शराब को नहीं पीते। पंडित जी ने शराब पी ली, और जब शराब का नशा चढ़ा, शराब का जब नशा चढ़ा, तो उस नशे में पंडित जी ने वहां जो महिला खड़ी थी ना सुंदर, उसको छेड़ने लगे। अभी मना कर रहे थे ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, छेड़ने लगे। गलती पंडित जी की नहीं थी, उनकी। जैसे महिलाओं को या पुरुषों को जब कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाता है और शून्य कर देता है बॉडी को, शून्य का इंजेक्शन लगाता है ना, उस अंग को शून्य करके फिर वहां का ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन इत्यादि, चीरा फाड़ी करेगा, हमें दर्द। जैसे शून्य का इंजेक्शन हमारी बॉडी को शून्य कर देता है, हमें सोचने समझने, पांव को हिलाने की क्षमता भी खत्म हो गई, उसी तरह शराब एक इंजेक्शन मान के चलो आप, कि शराब एक इंजेक्शन है शून्य का, जो आपकी सोचने की समझने की क्षमता को शून्य कर देता है। शराब जाके कहां प्रभाव डालती है? आपके मस्तिष्क में, और जो आपके विवेक की जो शक्ति है, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, उस शक्ति पर जाके ये शराब अटैक करती है। शराब कहां अटैक करती है? आपके सोचने और समझने की यहां क्षमता पर अटैक करती है, और सोचने समझने की सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर आप समझते नहीं कुछ। फिर उस पंडित जी ने उस महिला को छेड़ना शुरू किया। वहां पड़ा मांस पंडित जी ने खा लिया, और वहां सोना रखा था, उठाए और लेके आ गए। जो पाप करने से वो डर रहे थे, जो पाप करने से वो बच रहे थे, शराब ने वो सारे पाप उनसे करा लिए। मतलब ये है कि मांस खाने वाला तो मांस ही खाएगा, मांस खाने वाला केवल मांस खाएगा, चोर सिर्फ चोरी करेगा,
और पराई स्त्री पे नजर रखने वाला केवल ये गलत काम ही करेगा, पर शराब पीने वाला सारे गलत काम करता है, सारा कुछ करता है। इसलिए सबसे घटिया शराब है। लोगों को लगता है पानी है, लिक्विड है, ना, सब कुछ बर्बाद करती है। आपने देखा, आप शायद घटना भूल गए हो, मुझे याद है 16 दिसंबर की वो रात थी जब एक बेटी के साथ दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था। उस समय उस लड़की के साथ जो गलत काम हुआ था, रिपोर्ट कहती है कि वो सारे लड़के, सारे पुरुष शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया था। वो सारे शराब के नशे में धुत थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि इस धरती पे जितने भी क्राइम होते हैं वो शराब के नशे में ही होते हैं। ये याद रखो, लिख के रख लो। जिस देश में शराब होगी उस देश का पतन होना निश्चित है। इसलिए शराब से आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ, वरना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचेगा। शराब सबसे घटिया है, ना पिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान है शराब से। शराबी पुरुष ना तो अपनी पत्नी को सुख दे पाता है, ना तो अपनी मां को सुख दे पाता है, ना तो अपने बच्चों को संस्कार दे पाता है। एक शराबी बाप, कहते हैं हे भगवान किसी बच्चे को शराबी बाप ना मिले, किसी बच्चे की नसीब में शराबी बाप ना हो, और किसी महिला के भाग्य में शराबी पति ना हो, और किसी माँ की कोख में शराबी बेटा ना पल रहा हो, कोई शराबी बेटा ना हो, क्योंकि माँ की जिंदगी बदतर हो जाती है शराबी बेटे से। बताइए, भारत की हजारों पत्नियां अपने पतियों के नाम पर रो रही हैं शराब के लिए, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? शराब बंद होनी चाहिए। इस पर आज भी फिल्मी दुनिया के लोगों ने एक पिक्चर ना बनाई, और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर पिक्चर बना दी। समझाओ कोई इन्हें कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, लेकिन शराब पिलाने से और पीने से लाखों चूल्हे बुझ चुके हैं। शराब के खिलाफ एक पिक्चर नहीं बनाई फिल्मी दुनिया के लोगों ने। और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर नौजवान दोस्तों को बरगला दिया। और ये नौजवान छोरे समझते नहीं है, इन्हें लगता है वही लोग सही हैं। सोचो, ये फिल्मी दुनिया वालों ने पूरे देश को शराब पिलाना सिखा दिया। ये गाना गाते हैं, ये गाना लिखते हैं, और ये गाना हाईलाइट करते हैं कौन से? बोले जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने कोई हमने नहीं लिखे, ये फिल्मी दुनिया के गीत हैं। इन्होंने लिखा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब ये नौजवान दोस्त लोग जब सुनते हैं ये गीत तो उनको भी मन लगता है कि यार हमें देखो टेंशन तो आजकल सबके पास है, तो नहीं लगता थोड़ा पी लेंगे तो थोड़ा टेंशन कम होगी। मतलब इतनी गलतफहमी घुसा दी दिमाग में नौजवानों के कि शराब पीने से टेंशन कम होती है। अरे समझाओ अपनी औलादों को कि शराब पीने से टेंशन कम नहीं, कई गुना बढ़ जाती है, जिंदगी तबाह हो जाती है। ये फिल्मी दुनिया के लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बने। यदि चाहते तो वो भारत देश में शराब का धड़ल्ले से ऐसे प्रचार तो ना करते। बोलो हाँ या ना? शराब का खुलेआम प्रचार करते हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लो अब देखो ये कह रहे हैं, गाना है, सुना ये वाला गाना, माना जी कसूर हुआ मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो पीना। ये गाना गा रहे हैं वो लोग, वो गाना गा गा के सबको शराब का आदी बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बोतलों का प्रचार कर रहे हैं।
और फिर भी वो सुपर डुपर स्टार हैं। और हम लोग कहते हैं कि भैया अपने माँ के पांव दबा लिया करो, तो हम लोगों को लोग कहते हैं ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है। हम सही बातें करें तो पाखंडी, और वो समाज को शराबी बनाए, जुआड़ी बनाए। वो गुटखा खवा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम कर तो रहे हैं प्रचार। वो तो यही चाहते हैं तुम गुटखा खाओ। तो वो सुपर डुपर स्टार हैं गुटखा बेच बेच के, और हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा किया करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ। हम ऐसी बातें करें तो लोग कहते ढोंगी हैं बाबा जी, पाखंडी हैं। सही बात करने वाले को लोग ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, और वो गलत कह रहे हैं खुलेआम। वो अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे करें तो सुपर डुपर स्टार बन जाते हैं, और यहाँ हम सामान्य बातें, धर्म की बातें करें और धर्म की जागरूकता दें सबको, तो हम पाखंडी होते हैं। यही है लोगों का, यही है लोगों का नजरिया देखने का। क्यों मैया, सही है? कर रहे हैं कि नहीं वो लोग कजरारे कजरारे बहू के संग? हाँ या ना? बेच रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। वो गुटखा बेच रहे हैं, वो तो शराब भी बेच रहे हैं। वो तो क्रिकेट के द्वारा तुम्हें कह भी रहे हैं कि तुम जुआ खेलो, इस पर तुम्हें उत्साहित कर रहे हैं, और बाद में ये भी कह देते हैं इस खेल में जोखिम हो सकता है, अपनी जोखिम से खेलें। मतलब वो बरी हैं, कह के भी बरी हैं। जब जोखिम है तो क्यों कह रहे हो कि खेलो? टीवी पर प्रचार आता है साहब जुआ खेलने के लिए। वो लोग बड़े सुपर डुपर स्टार, आज के नौजवान बच्चों को, भोले भाली जनता को लोग कहते हैं बाबा जी भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। भाई हमने कहाँ ठग लिया? हम तुम्हारे घर चोरी करने जाते हैं? कहाँ तुम्हारे जेब से हमने पैसे निकाल लिए? कहाँ लूट लिया हमने? हम तो सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। ठगना हम नहीं जानते, ठग तो वो रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं आपके बच्चों को कि आप इसमें जोखिम है इसमें, पर फिर भी जब जोखिम है तो क्यों खिला रहे हो वो जुआ? आज क्या क्रिकेट का जुआ खेलने के लिए वो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या गुटखे का, क्या शराब का, क्या तंबाकू का, क्या सिगरेट का प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या ये समाज के साथ, देश के साथ, क्या ये धोखा नहीं है? आपने जैसे सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो आपसे कहे कि गुटखा खाओ, क्या यही विश्वास का धर्म होता है? आप मेरे पे विश्वास करेंगे तो क्या मैं आपको गांजा पिलाऊंगा? क्या मैं आपको शराब पिलाऊंगा? नहीं मेरी माँ, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपको गुटखा खिलाया तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। यदि आपने मुझे विश्वास किया है मुझ पर, तो मैं सदा, मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं सदा आपको सही रास्ता दिखाऊं और सही रास्ते पे ले जाता हुआ आपके साथ कभी अन्याय ना होने दूं, गलत ना होने दूं। यही धर्म है। लेकिन फिर भी समाज, मेरे देशवासियों, पता नहीं कब आपको समझ आएगी। आप कम से कम ये तो जान लो, आप ये तो समझ लो, सीख लो कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। ये छोटे निर्णय तो लेना सीख लो। उन्हें शंकर जी से नफरत है, तब तो कह रहे हैं कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, लेकिन शराब से नफरत नहीं है, इसलिए तो शराब को पी रहे हैं और पिला रहे हैं। अब नफरत किससे होनी ठीक है, शराब से या शंकर जी से? जोर से, जोर से, जोर से शराब से नफरत होनी चाहिए, पर उन्हें शराब से नफरत नहीं है, उन्हें शंकर जी से नफरत है। जिन्हें शंकर जी से नफरत है उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। नफरत ना होती तो पिक्चर बना के ये कहने की क्या जरूरत थी कि दूध शंकर जी को? अरे भाई मेरी श्रद्धा है, चलो मैं मान लिया कि मैं दूध शंकर जी को ना चढ़ाऊं, गरीबों में। आप तो ये कहते हैं ना गरीबों में बांटो, मैं गरीबों में बांटता हूं। यहाँ सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में 20,000 लोग भोजन करते हैं। मैं कहता नहीं हूँ, बांटता हूँ। लेकिन कोई श्रद्धा से 5 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाए, उसकी श्रद्धा है, आस्था है, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है।